बिटिया, अगवा जी के पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। जाओ। थैले जाने की उम्र में ससुराल जा रही हूँ। किताब कॉपी बोझ उठाने के बजाय घर गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी उठा रही हूँ। तो मेरे बाबूजी ने कहा था कि अच्छा रिश्ता मिल गया तो सोचा कि निपटारा कर दे। माफ कीजिए, हम आपके रंग में भंग डालने नहीं आए थे। हम बस चंदा से कुछ कहना चाहते थे। तुम एक लड़की हो, काम नहीं जिसका निपटारा कर दिया जाए। हम बस तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। हम आपको क्या दे सकती हैं? एक वादा करो चंदा कि जब तुम यहाँ से अपने ससुराल जाओगी तो यहाँ के संस्कार, आशीर्वाद और अपनी किताबें साथ लेके जाओगी। शिक्षित होके खुद से। इन गहनों से ज्यादा मूल्यवान बनोगी। हम वादा करते हैं इन गहनों से ज्यादा मूल्यवान बनेंगे और हम अपनी किताबें अपने साथ ले जाएंगे। अगवा जी, इन गहनों को छूकर अपना आशीर्वाद दीजिए और अपने हाथों से खुद चंदा के कमरे में जाके रख दीजिए जहां उसका सारा बचपन बीता है। माई हमारी राह देख कर रहे होंगे। ऐसे कैसे जाएंगे अगवा जी? कुछ खाकर जाइएगा, मैं अभी आती हूँ। हाँ? अगवा जी, आइए बैठिए और खाकर जाइए। आशीर्वाद देने की बात हुई थी, खाना तो हम घर पे जाकर खा ही लेंगे। माई खाना बना के हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम चलते हैं। धन्यवाद। वो घर जो आज के पहले हर छोटे बड़े कामकाज में आपका बुलाता था आशीर्वाद देने के लिए, वो भीमा का बुलाया था आपकी जगह आशीर्वाद देने के लिए। कौन बोला है कि हम चंदा के रोका के लिए साड़ी ले रहे हैं? हम तो साड़ी ले रहे हैं कल जो भीमा के साथ होगा ना, वो वक्त पहनने का। अम्मा, अम्मा, कितनी बार शिकस्त खाकर भी नए नए षड्यंत्र बनाती रहती हैं आप। सच में आपको देखकर तरस आता है। खैर, अब जीत की उम्मीद से नया षड्यंत्र बनाने की कोशिश कर रही हैं आप। भीमा, एक बात पूछे? तुम जब चंदा के घर गई थी तो तुमको अंदर बिठाया था का? हाँ माई।
और तुम्हें आशीर्वाद देने बुलाया था? हाँ माई, मगर तुम ये सब काहे पूछ रही हो? हमको कभी ऐसा उन्होंने बुलाया ही नहीं, इसलिए पूछ रहे थे। ये बड़की बिरादरी में शादी कैसी होती है क्या पता। हम तो आंगन का झूठन निकालते ही रह जाते हैं, और ये बड़ी बिरादरी में दुल्हन कैसे सजती है ये कभी देखे ही नहीं है। तो जाती हुई बिरादरी को कोनो सम्मान से अगर घर पर बुलाए, ये बात पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इसलिए पूछ रहे थे। सब बदलेगा माई, और सब होगा।